क्या हमारी कौम का हाल ये है कि मंगनी के वक्त पे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लड़की वाले से मांगते। किससे मांगते हैं बोलो? ऐसा चल रहा है, बताइए जरा मुझे बताना। चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहा है। किससे मांगते हो? लड़की वाले से। तो लड़की वाले से पैसे लेके शादी करोगे? कुरान तो कहता है अंतबतगू भी अमवालकुम, अपना माल खर्च करके तलाश करो। जी बेशक, अपना माल खर्च करके, ना के लेके। तुम तो लेके लेते हो ना, मांग रहे हो ना, मांग रहे हो ना। ये मिजाज तुमने नहीं पढ़ा दुनिया वालों का। तवज्जो है, बता दूं थोड़ा सा, चूंकि हमारे मौलाना इरफान साहब ने ये कहा था, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मिजाज दुनिया वालों का है कि दुनिया में दुनिया वालों से कभी किसी से मांगते ना, दुनिया वाले से मांगते तो दुनिया वाला तो नाराज हो जाता है। बोलो, ससुराल वाले नाराज होते हैं कि नहीं होते? अगर तुम मांगोगे तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? जो तुम 2 पहिया के नाम पर, 4 पहिया के नाम पर, 2 व्हीलर के नाम पर, 4 व्हीलर के नाम पर, यूं कह लो या अपाचे या बुलेट के नाम पर जो भी लोग है वो नाराज होगा कि नहीं होगा? दुनिया वालों का मिजाज है कि भाई भाई से मांग ले तो भाई नाराज हो जाए। अगर कोई दोस्त दोस्त से मांग ले, दोस्त नाराज हो जाए। रिश्तेदार रिश्तेदार से ज्यादा मांग ले तो वही नाराज हो जाए। अगर कोई बेटा बाप से मांग ले, बाप नाराज हो जाए, और बाप बेटे से मांग ले तो बेटा नाराज हो जाए। ये मिजाज दुनिया वालों का है। मैं जुमले दे रहा हूँ, हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। सुनो, ये मिजाज दुनिया वालों का है कि ये दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, लेकिन एक जात वो है, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, एक जात वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होती, ना मांगने से नाराज होती है। बेशक, एक जात वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होती, ना मांगने से नाराज होती है। वो कौन सी जात है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़दबु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया वाले मांगने से नाराज, अपना रब वो है जो ना मांगने से नाराज होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने नाराज हो, ज्यादा मांगोगे तो सुभान अल्लाह बोलो। फिर रब ना मांगने से नाराज होता है। किससे नाराज होता है बोलो? तुम रब की बारगाह में जाते कहाँ हो? दामन फैलाते कहाँ हो? सजदे करके मांगते कहाँ हो? अपने रब के दरबार में आके मांगते कहाँ हो? रब की बारगाह में आके मांगते कहाँ हो? तुमने तो भरोसा कर लिया कि मांगेंगे तो ससुराल वालों से, और इन बूढ़ों ने भरोसा कर लिया कि ये मांगेंगे तो अपने समधियाने से। बहाने बना के मांगोगे, तुम बहाने बना के मांगोगे, अपनी जमीन दिखा के मांगोगे, जायदाद दिखा के मांगोगे, ऐसे मांगोगे। तुम मांगते कहाँ हो? अपना रब इरशाद फरमाता है, सुनो, हदीस कुदसी में सुना रहा हूँ, समझ में आ रही ना बात? हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हदीस सुने, ईमान ताज़ा करे और सोचे कि हम कहाँ जाके मांगे। लड़की के बाप से मांगे कि नहीं मांगे? अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदे, अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। ऐ मेरे बंदे, सवाल करना तेरा काम है, और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। हाथ उठाना, दुआ करना, ये तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू दुआ किए जा, मैं कबूल किए जाऊंगा। तू मांगे जा, मैं तुझे अता किए जाऊंगा। तो किससे मांगा जाए बोलो? ये ससुराल वालों से। ऐसा तो नहीं है ना? पक्का इरादा तो नहीं कर लिया कि जब ही मंगनी होगी, जब 1 लाख मिलेंगे, 1.25 लाख मिलेंगे, गाड़ी के नाम पर मिलेंगे, तभी मंगनी होगी? नहीं, ये इरादा खत्म कर दो, ये दिल से निकाल दो। किसी की भीख पर पलने से ये बेहतर है कि तुम बगैर गाड़ी के घूम लो, लेकिन किसी से भीख लेके गाड़ी पे न चलो। ऐसी गाड़ी से कोई फायदा नहीं, ऐसे पैसे से कोई फायदा नहीं। अगर रब तुम्हें अता करने पे आ जाए, अगर किसी गरीब बच्ची को यूं ही ले आए,
अल्लाह खुश हो गया तो घर में तुम्हें अल्लाह की इतनी रहमत बरसेगी कि घर में संभाली न जाएगी, इतनी रहमत बरसेगी। इसलिए गरीब बच्चियों का भी ख्याल रखो। यही परेशानी है कि अगर कोई पैसे देने तैयार है तो उसके यहाँ तो रिश्ता जल्दी चला जाता है, और अगर कोई पैसे देने तैयार नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, तो उसके यहाँ कोई रिश्ता ले जाने तैयार नहीं, उसकी तरफ कोई चेहरा करने तैयार नहीं, उसके यहाँ कोई जाने तैयार नहीं। क्यों गरीबों को परेशान करते हो? गरीबों की बेटियों को रोने आंसू बहाने पर मजबूर करते हो। अपना रब फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी कसरते तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। वो जो पिछले साल डूब के मरी थी, क्या नाम था उस लड़की का? आयशा। वो किस बात पर मरी थी? वो मांग टांग पे ही तो मरी थी, मांग पे ही तो मरी थी। वो उसका शोहर बार बार सताता था, मैं के भेजता था मांगने के लिए। कितनी बेटियों को हम मार रहे हैं, मरने का सबब बन रहे हैं हम। और करो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो और ये ऐलान कर दो कि हम अपने बेटे का अगर रिश्ता करेंगे तो हमें कोई पाई नहीं चाहिए, बस दीनदार बेटी चाहिए, नेक बेटी चाहिए, अच्छी बेटी चाहिए। हजरात, तो पढ़ पढ़ के तरक्की करना है कि नहीं करना? बोलो कैसे? इजाजत है? हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। हजरत की दुआओं का सहारा लेकर सुने, पढ़ पढ़ के तरक्की की ना तुमने, किस कदर तरक्की की। अब तुम जमीन पे नहीं चलते, जमीन पे नहीं चलते, चलते थे पहले घोड़े की कमर पे चलते थे, ऊंट की पीठ पे चलते थे। अगर तुम सफर करते थे दरिया का तो बादबानी कश्तियां, हवा से चलने वाली कश्तियों से तुम सफर किया करते थे। लेकिन तुमने पढ़ पढ़ के तरक्की की, पानी में चलने वाले स्टीमर बना लिए और हवाओं में उड़ने वाले तैयारात, हवाई जहाज बना लिए, जेट प्लेन बना लिए। बड़ी तरक्की की तुमने, इस कदर तरक्की की कि जमीन से उठ गए, मछलियों की तरह पानी में तैरने लगे, परिंदों की तरह हवाओं में उड़ने लगे। ये सब कुछ तो कर लिया, मगर इंसान ये भी तो सुन ले कि मछली की तरह तैर रहा है, परिंदे की तरह उड़ रहा है, मगर तुझे इंसान की तरह चलना। जी जी बेशक। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। भाई कुछ कह देने से आना जाना तो बंद नहीं होता है? आमद और रफ्त का जो सिलसिला है, आने जाने के जो ताल्लुकात हैं, जो मिलने के फायदे हैं, वो तो बंद नहीं हो जाते। आप तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। सुभान अल्लाह बोले। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। तरक्की की बोलो, कैसे तरक्की की? पढ़ पढ़ के तरक्की की। कैसे तरक्की की? पढ़ पढ़ के तरक्की की। इस कदर तरक्की की कि इंसान ने यह दावा कर दिया, सुनिएगा गौर से, हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे भाई सुनना है, हाँ मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। पढ़ पढ़ के तरक्की की तो इंसान ने यह दावा कर लिया, हम चांद पे चले गए। कहाँ चले गए बोलो? चांद पर। ये दावा किया ना। और अभी पिछले सालों में कहा था कि मंगल ग्रह पे पहुंचे, लेकिन मिशन फेल हुआ। ये भी किया, मंगल ग्रह तक पहुंचने का दावा करे। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो चांद पे जाए और बोले कि चांद पे जाके हमने, गौर से सुनिएगा, चांद पे जाके हमने मिट्टी तलाश कर ली। क्या तलाश कर ली? मिट्टी। वहां जाके खेती करेंगे, वहां घर बनाएंगे। चांद पे जाके हमने मिट्टी तलाश की। तो फिर खाक से उठा था, चांद पे पहुंचा तो वहां जाके भी खाक ही तलाश की। तो क्या खाक कमाल किया? जी जी जी। वहां पहुंचते तो कुछ और तलाश करते तो अच्छा था। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खाक पे रखे हैं, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सरवरे आलम, उस खाक पे शैदा, उस खाक पे कुर्बा, दिले शैदा है हमारा। बेशक। ये खाक है तो वो तो खाक पे पहुंचे, वहां चांद तक चले गए। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद तक चला जाए, वहां जाके मिट्टी तलाश करे। तुम कहां बैठे हो?
बच्चों को पढ़ाया कहां? मदरसे भेजा, दुनियावी तालीम दिलाई, वो चांद पे पहुंचने का दावा करे, चांद पे चले जाए। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद पे चला जाए, तो रब जी से पढ़ा के भेजे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रब जी से पढ़ा के भेजे, उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं। बचपना हो, उंगली का इशारा हो, जिधर जाए चांद उधर ही झुक जाए। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। रब ने पढ़ा के भेजा। फरमाते हैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे, चांद तक जाए, और जिसे रब पढ़ा के भेजे वो यहीं से उंगली का इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। रब ने पढ़ा के भेजा। आला हजरत फरमाते हैं माशक्कश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरा व शम्सो दुहा करते हैं। हम उनकी मदहो सना करते हैं, जिनको महबूब कहा करते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और है सब मकबारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने जिक्र कर दिया माशक्कश्ता की सूरत देखो, रब जी से पढ़ा के। अच्छा, मेरे आका को रब ने पढ़ा के भेजा। किसने पढ़ा के भेजा बोलो? रब ने सिखाया। अगर दुनिया में आके किसी से पढ़ लेते तो क्या होता? लोग तर्जुमा करते हैं नबी उम्मी है, उम्मी है, और उम्मी का तर्जुमा करते अनपढ़। भला नबी अनपढ़ थे तो दुनिया को पढ़ा कैसे रही थे? नबी अनपढ़ थे तो दुनिया को अखलाक कैसे सिखा रहे थे? नबी अनपढ़ थे तो दुनिया के लिए उसूल कैसे पेश फरमा? लेकिन ये तर्जुमा वो करते जो पढ़े नहीं, अनपढ़ है। ये उनका तर्जुमा है। उम्मी का माना ये, उलमा तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े जय्यद, निकात आफरी, नुक्ता आफरी तकरीर और निकात आफरी तकरीर करने वाली जात मौजूद है यहाँ। तफसीर बेज़ावी में जो निकात हमने पढ़े वो हजरत स्टेजों पे बोलते, बेज़ावी शरीफ के निकात। इतनी सी बात पकड़ने सुने, ये बेपढ़ों का तर्जुमा, पढ़े लिखों का ये है कि उन्होंने, आका ने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं। ये उम्मी का माना, दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? रब ने पढ़ा के भेजा। अगर दुनिया में आके किसी से पढ़ते तो जिससे पढ़ते वो उस्ताद होता, और मेरे आका शागिर्द हो जाते। क्या हो जाते बोलो? और उस्ताद होने की हैसियत से शागिर्द पर उसकी ताज़ीम करना वाजिब है, जरूरी है। शागिर्द उसके लिए खड़ा होगा, उसकी ताज़ीम करेगा, शागिर्द उसके सामने गर्दन झुकाएगा। और ये भी मैं बता दूं, उस्ताद होने की हैसियत से मर्तबे में अपने शागिर्द से बड़ा है। तो अगर कोई उस्ताद होता तो मेरे नबी को उसकी ताज़ीम करना पड़ती, उसके लिए खड़े होते। मेरे नबी मर्तबे में उससे कम हो जाते। रब को ये मंजूर ही नहीं है। वो तो मोहम्मद बना के भेज रहा है, मोहम्मद नाम दे के भेज रहा है, आसमानों में अहमद कह के भेज रहा है, सबसे बुलंद बना के भेज रहा है, सबसे ऊंचा बना के भेज रहा है, सबसे आला बना के भेज रहा है, सबसे औला बना के भेज रहा है। आला हजरत फरमाए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरत की मौजूदगी में अच्छा लग रहा, चूंकि उस्ताद है, बड़ी शफकत। हजरत को मेरा नाम बड़ा याद था, जब कोई आते बुजुर्ग मदरसे में, बड़े बड़े बुजुर्ग को हजरत लेके आते थे। अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अलैहिम रहमत व रिज़वान, दोनों जाते। और अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसवाई साहब, मुफ्ती आजम बरेली शरीफ, मोहम्मद आजम साहब, इन्हें लेके आते। हजरत आवाज लगाते, जलीस कहाँ है, माशाअल्लाह, आके किताब तो सुना दे, इम्तिहान दे दे। तो कभी शरे जामी रख के बैठे, कभी हिदायत शरीफ रख के बैठे। और हजरत इतना खुश होते थे कि जितना इनाम मुझे दिया हजरत ने, कभी बाहर शरीयत का साइड दे रहे, और जेब में जो कुछ हुआ निकाल के दे दिया, माशाअल्लाह, इम्तिहान दिलवाया। अल्लामा कमरुज़्ज़मान में बोले अरबी में जरा तकरीर कर दिए जलीस, माशाअल्लाह। ये हजरत की शफ़क़तें रही। मुझे जो इस दर्जा हजरत जब तकरीर, हम जब तकरीर करते हजरत कहते थे जितने बैठे हों डर के तकरीर नहीं करना, यानी तो हजरत बैठे हैं तो हजरत के सामने डर के क्यों करूंगा, ये हजरत ही ने सिखाया जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये हजरत ने सिखाया। और अपने तलबा को हजरत ये बताते कि अगर कभी बोलना हो तो अगर दिल पे डर पैदा हुआ तो बोला ही नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, अगर डर पैदा हो गया नहीं बोला जाएगा। इसलिए हजरत की मौजूदगी है। मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और बेबाकी से बता रहा हूँ, अगर कहीं खामी होगी तो हजरत मेरी इस्लाह कर देंगे, और इस्लाह होगी तो आप इस्लाह कर दें, हजरत कर दे, कोई भी कर दे, हमें बसरो चश्म कबूल है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि गले का हार निकाल के फाड़ के फेंक दे और उठ के चले जाए। जी सही बात, इस्लाह होगी तो ऐसा करेंगे। मंजूर है, मैंने कहा मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो हज़रात पढ़ पढ़ के तरक्की हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई बोलो, पढ़ पढ़ के तरक्की हुई। अनपढ़ है आसमान कहाँ तक जाए, आसमान तक नहीं, चांद तक जाने का दावा करे, मंगल ग्रह पे पहुंच जाए तो उसका मिशन ही फेल हो जाए। लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसकी वुसातों का आलम क्या है, उसकी वुसअतें जानते हो आप। आला हजरत फरमाए तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। उधर था वो जोशे लंतरानी, इधर तकाजे विसाल के थे, इधर तकाजे विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर चलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नए निराले तरब के सामा। तो कितना रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद तक ही नहीं जानता, चांद तक ही नहीं जाता। अभी तो गुजरा है रजबुल मुरज्जब, हजरत जब सुनाते महराज और ये कसीदा महराज पे तशरीह करते हैं हजरत अशार की, तो मज़ा ही आता चला जाता है। सुनो, अभी तो गुजरा है रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद तक नहीं जाता, आसमान अव्वल पे जाएगा, बल्कि पहले तो ज़मीनी सफर होगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कहाँ जाएगा, कितनी देर में होगा, तुम सफर करो, मसाफत जितनी लंबी हो, टाइम मिनटों के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से टाइम उतना ही लगता है। लेकिन जब नबी जाता है, रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसकी तरक्की का अंदाजा कैसे लगाओगे। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद जन्नत, उसके बाद अर्श, फिर कुर्सी, फिर सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्रील थके। बेशक सुभान अल्लाह, नबी उससे भी आगे, बेशक सुभान अल्लाह, जहां जिब्रील रुके नबी उससे भी आगे गए। हम समझ गए रब ने पढ़ा के भेजा, रब ने पढ़ा के भेजा। इस कदर तरक्की हुई कि इस मकान से उठे लामकां गए, इस मकान से उठे लामकां गए। आला हजरत यही तो फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, दोनों चीजें मिलन भी है और जुदाई की भी। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। समझ लेना, मैंने वस्लो फुरकत दोनों मिले थे गले, बस इतना ही बता रहा हूँ, तशरीह नहीं करेंगे इसकी ज्यादा। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। और कमाल इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर। सुभान अल्लाह,
गए थे। तरक्की करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को, और ये याद रहे, ये याद रहे। एक पैगाम दे रहा हूँ जाते जाते, तकरीर काफी लंबी हो गई, हजरत की मौजूदगी में इतना लंबा नहीं बोलना था, बहुत लंबी। एक पैगाम देते जा रहा हूँ। शादियों में हमारी माएँ बहनें बहुत बैठी हैं, इस वक्त निकाब पोश है, चेहरे पे निकाब है। शादी ब्याहों में हमारी बेटियां बहनें बीवियां जाती हैं, इनको बेपर्दा करके मत लेके जाओ। इनके हिजाब का ख्याल रखो, इनके निकाब का ख्याल रखो। बाल बिखरे हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवियां बाल बखेर के हुआ गैर महरमों के सामने खाने खा रहे हैं। और ये कहा कि कुरान में नहीं, ये पर्दा कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, ऐसी बात है। ये कहा जाता है, सुने, इसका जिक्र कुरान में भी है, हदीसों में भी है, और एक जगह नहीं बहुत सारी आयतों में है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, हमारी माओं से, अपनी बीवियों से कह दो, इन औरतों से, अपनी बेटियों से कह दो, और ईमान वाली औरतों से फरमा दो कि अपनी चादर को, जो सिली हुई चादर होती है ना जिल्बाब, उस सिली हुई चादर को ओढ़े रखें। उनके जिस्म की साख्त नजर ना आए, जिस्म की बनावट नजर ना आए, उतार चढ़ाव नजर ना आए। जब इस कदर पर्दा ये कुरान में मौजूद है, कौन कह सकता है कि इस्लाम में नहीं है? लेकिन ये तुमने कहलवाया, तुमने, हमारी कौम ने कहलवाया। अगर तुमने हर बेटी के चेहरे पे निकाब डाली होती, हर बेटी के चेहरे पर हिजाब होता, पर्दा होता, तो ज़माना देखता कि ये इस्लाम का जरूरी अटूट अंग है, ये जुदा नहीं होगा। इसलिए कि जो औरत देखते हैं उसके चेहरे पे निकाब देखते हैं। हमारी अक्सर औरतों को देखा, उनके चेहरे पे निकाब नहीं, तो समझ लिया इस्लाम में जरूरी नहीं। इसलिए ये हम करा रहे हैं। हजरात, तब आगे नहीं बढ़ना है। आला हजरत खूब की शहरे चमन फूल चुने शादरा, खूब की शहरे चमन फूल चुने शाद रहे। बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा-ए लतीफ अभी ना तमाम है, ये किस्सा-ए लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया ये आगाज़ बाब था। सबसे औला वो आला, सब बोल दो जोर से, हमारा सबसे औला वो आला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, सब नहीं बोलना, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। याद रखियो, पक्का देने वाला है सच्चा। हाँ, देने वाला है सच्चा। अब नहीं मांगोगे ससुराल वालों से, जब ये पक्का याद रहेगा तो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वहीं से मांगो जहां मांगने के लिए आला हजरत फरमाए, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वहां से मांगो यार। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।